नमस्कार दोस्तों। कक्षा 11 के अध्याय 8 गुरुत्वाकर्षण के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 9 में पढ़ेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। तो उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है, किसी उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे उसका परिक्रमण काल कहते हैं। तो ये कोई उपग्रह है, ये मान लेते हैं जैसे पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह को चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, ये उपग्रह चक्कर लगा रहा है। तो इस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा जो समय होता है वो उसका परिक्रमण काल कहलाता है। तो परिक्रमण काल होता है किसी उपग्रह को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय लगाने में जितना समय लगता है उसे उसका मतलब उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लेते हैं कि माना उपग्रह का परिक्रमण काल टी है। तब अब ये उपग्रह है और इसको पृथ्वी की, ये पृथ्वी है, इसके चारों ओर चक्कर लगाने में जो लगा समय है ये पूरी दूरी। तो मान लेते हैं ये जो उपग्रह की जो कक्षा है उसकी पृथ्वी से दूरी क्या है, आर है। तो परिक्रमण काल समय बराबर दूरी बटे चाल, समय का सूत्र होता है तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो समय परिक्रमण काल टी, दूरी इस उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में जो दूरी तय है, तो इस कक्षा की परिधि, परिधि यानी कि उपग्रह की कक्षा की परिधि बटे चाल, यानी कि उपग्रह इस कक्षा में किस वेग से गति कर रहा है, तो यानी कि इसका कक्षीय वेग, यानी कि उपग्रह का कक्षीय वेग। तो टी बराबर 2πr बटे कक्षीय वेग v0, और कक्षीय वेग v0 बराबर हम जानते हैं v0 बराबर √ऑफ बराबर g गुरुत्वीय नेतांक, m e पृथ्वी का द्रव्यमान बटे r पृथ्वी की से दूरी उपग्रह की। तो t बराबर 2πr मान रखेंगे बटे v0 का कैपिटल G m e इंटू √r ऊपर। तो ये हो जाएगा t बराबर 2πr, इसकी 1 और इसकी 1/2, तो ये हो जाएगी 3/2 बटे √ऑफ कैपिटल G m e, इक्वेशन नंबर 1। अब चूंकि जो पृथ्वी से दूरी है उपग्रह की
ये इसकी पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी सतह से h ऊंचाई यानी कि उसके बराबर होगी। तो r बराबर आर ई प्लस आर ई पृथ्वी की त्रिज्या और h पृथ्वी सतह से उपग्रह की कक्षा की ऊंचाई। तो आर ई प्लस एच होगा तथा जी ई पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो तो है जी ई कैपिटल एम ई बटी आर ई स्क्वायर पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। इसको हम रखेंगे तो टी बराबर 2 पाई आर की जगह आर ई प्लस एच की पावर 3/2 बटे कैपिटल जी एम ई इसकी जगह अंडर रूट ऑफ यह जाएगा जी ई पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और आर ई का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि पृथ्वी की सतह से जो ऊंचाई होती है h वो पृथ्वी त्रिज्या की तुलना में बहुत अल्प होती है, इसलिए तो आर ई प्लस एच का मान लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के ही बराबर होता है। तो t बराबर 2 पाई आर ई 3π/2 बटे ये r का स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा तो आर ई रूट ऑफ जी ई। तो ये t बराबर परिक्रमण काल 2 पाई और r से ये एक कैंसिल हो जाएगा तो एक आधा बच जाएगा, ये हो जाएगा आर ई बाई जी ई। ये परिक्रमण काल उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र होगा। इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि उपग्रह का जो परिक्रमण काल है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि उपग्रह का परिक्रमण काल उसकी ग्रह यानी कि पृथ्वी से ऊंचाई पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ हम उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो नोट पॉइंट तो ये जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 ज्ञात की, ये उपग्रह के परिक्रमण काल को प्रदर्शित करती है। अब नोट पॉइंट, पृथ्वी के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा? परिक्रमण काल तो t बराबर, अभी हमने समीकरण 3 निकाली, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर ई बटे जी ई। आर ई पृथ्वी की त्रिज्या है जो हम जानते हैं, आर ई बराबर 6400 किलोमीटर बराबर 6400 × 10⁻³ मीटर। और जी ई पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है, ये भी हम जानते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सूत्र में रखेंगे तो परिक्रमण काल t बराबर 2 पाई का मान
0.14 अंडर रूट ऑफ 6400 RE 10⁻³ बटे 9.8 कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 5075 सेकेंड, जो घंटे में चेंज करें तो ये आता है 84.6 मिनट और लगभग 1.4 घंटे प्राप्त होता है। तो ये पृथ्वी की सतह के निकट उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कक्षा में गतिशील उपग्रह की ऊर्जा व उपग्रह की बंधन ऊर्जा। अभी तक जिन भी साथी मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नवीनतम वीडियोज मिलते रहें। धन्यवाद।